हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जीपी सीवर के वीडियो लेक्चर्स में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच और फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल ब्रांच का टॉपिक, जो कि टॉपिक है जेके फ्लिप फ्लॉप। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप के बारे में, और एसआर फ्लिप फ्लॉप में क्या कंडीशन था, क्या प्रॉब्लम होता था। एसआर फ्लिप फ्लॉप में ये प्रॉब्लम होता था कि जब भी हम दोनों हाई इनपुट लगाते थे, एस और आर दोनों पे 1 1 रखते थे, तो जो हमारा आउटपुट था वो एक तरह से क्यू एन और क्यू एन बार दोनों सेम हो जाता था। वहाँ पे एक फ्लिप फ्लॉप की प्रॉब्लम हो जाती थी। तो अभी हम देखेंगे हम इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करते हैं यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप। ओके स्टूडेंट्स, जेके फ्लिप फ्लॉप जो है इसकी मतलब एक तरह की मॉडिफिकेशन है एसआर फ्लिप फ्लॉप के ही। जैसे आप फिगर में देख रहे हैं, अगर हम ये ब्लू लाइन हटा दें, ये जो ब्लू फीडबैक हमने किया है इसे हम नहीं लगाएं, तो ये बेसिकली क्या है, एक एसआर फ्लिप फ्लॉप है। कैसी है? एसआर फ्लिप फ्लॉप है। अभी सपोज करो स्टूडेंट, हमने ब्लू लाइन लगा दिया है, ब्लू क्या किया है, जो क्यू एन है इसे हमने वापस से फीडबैक कर दिया है आर पे, और जो क्यू एन बार है इसे हमने फीडबैक कर दिया है एस पे। अब ये क्या बन गई, ये जो आर है अब ये किससे रिप्लेस हो जाएगी, इसको हम बोलेंगे के। आर इज एनालॉगस टू के। जो एस आर फ्लिप फ्लॉप का आर है वो जे के फ्लिप फ्लॉप के एनालॉगस है, और जो एस है वो जे के एनालॉगस हो जाता है। ठीक है, तो अब ये नया फ्लिप फ्लॉप बन गया है स्टूडेंट्स, इसे हम बोलेंगे जे के फ्लिप फ्लॉप। एक बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग यूजिंग नॉर गेट बना रहे हैं, यूजिंग नॉर। तो नॉर गेट से जब हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो जो क्यू एन है वो कहाँ जाएगी, के में जाएगी, और क्यू एन बार कहाँ जाएगी, जे में जाएगी। अगर हम नैंड के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन करें तो उल्टा हो जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग नैंड में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जो क्यू एन है वो जाएगी एस में और क्यू एन बार जाएगी आर में। तो इसके आप लोग इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम एस आर फ्लिप फ्लॉप का ही मैंने यहाँ पे ट्रुथ टेबल बनाया हुआ है। एस आर फ्लिप फ्लॉप का जो ट्रुथ टेबल था लास्ट क्लास में ऐसा हमने डिस्कस किया था, ये सभी आप जान रहे हैं ट्रुथ टेबल कैसा है। अब सपोज करो स्टूडेंट, एक हम एग्जांपल लेते हैं यूजिंग जे के फ्लिप फ्लॉप। ओके, ये हमारा क्या है, जे के फ्लिप फ्लॉप है। आर को क्या बोलते हैं, के। एस इज एनालॉगस टू जे। ये हमारा फ्लिप फ्लॉप हो गया। अब एक चेक करते हैं स्टूडेंट्स, इनिशियली 0 0 है, आर और एस की वैल्यू क्या है, 0। अभी हमने अज्यूम किया क्यू एन का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, क्यू एन का वैल्यू है अभी 0। ओके, अब ये 0 ये फीडबैक होते हुए यहाँ पे आएगी, ये 0, और इधर से हमारे पास क्या आ रही है, 0 0 0 का और क्या होगा, नॉर क्या होगा, 0 0 का नॉर होगा 1, यहाँ पे मिलेगी 1। मतलब ये तो इनिशियली एज एज एस आर फ्लिप फ्लॉप काम कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें प्रॉब्लम कहाँ पे हुई थी, प्रॉब्लम हमारी तब हुई थी जब दोनों इनपुट क्या हो जाते थे, 1 हो जाते थे। अभी देखिए अभी क्या होता है स्टूडेंट्स, अभी हम लोग के और जे दोनों पे क्या करेंगे, इनपुट 1 करेंगे। हमने 1 किया इनपुट, ठीक है। अभी देखिए, अभी सपोज करो इनिशियली यहाँ पे स्टेज था, हमें कुछ आउटपुट मिला हुआ था 0। ओके, अभी क्यू एन का वैल्यू है 0, और तो अगर क्यू एन अगर 0 है तो क्यू एन कॉम्प्लीमेंट उस टाइम क्या होगा, क्यू एन कॉम्प्लीमेंट उस टाइम होगा 1। ओके, क्यू एन कॉम्प्लीमेंट होगी उस टाइम 1। अभी देखिए स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, ये 1 जो है, ये 1 वापस यहाँ से फीडबैक होकर आ रही है, ये फीडबैक आई 1 और 1 का ये क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे इनपुट हो रहा है, तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगी 1। अब देखो 1 और 0 का नॉर क्या हो जाएगा, 1 और 0 का नॉर हो जाएगा 0, मतलब 1 के बाद हो जाएगी 0। यहाँ पे हमारे पास आ गया 0। अब ये देखो ये 0 ऊपर जाएगी स्टूडेंट्स, इधर से क्या आ रहा है, इधर से 1 आ रहा है, यहाँ से 1 आ रहा है, जैसे 0 1 और 0 का नॉर क्या होगा, यहाँ से एक 0 भी आ रही है हमारे पास, मतलब ये हो गई 0 0 और 0 का नॉर, 0 और 0 का नॉर हो जाएगा 1। तो जो इनिशियली स्टेज थे 0, अब वो क्या हो गए, अब 1 हो गया है, और जो इनिशियली स्टेज था 1 वो क्या हो गया है, 0 हो गया है। मतलब इसे देख के आप बता सकते हैं, हम बता सकते हैं कि जो स्टेज था वो क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया, इन्वर्ट हो गया। मतलब 0 का क्या बन गया 1,
और 1 का क्या बन गया 0। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जब भी हम दोनों जे और के इनपुट होती है हाई मतलब 1, तो हमारा जो आउटपुट है वो क्या हो जाता है इन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो हमारा जो आउटपुट हो जाता है वो इन्वर्ट हो जाता है। तो ट्रुथ टेबल तो बाकी केसेस में सेम ही रहेगी एज इट इज एसआर फ्लिप फ्लॉप की तरह, लेकिन जब जे और के फ्लिप फ्लॉप की हम बात करें, जे और के फ्लिप फ्लॉप की बात करें, तो इस केस में हमें प्रॉब्लम क्या होती थी, प्रॉब्लम होती थी जब इनपुट दोनों हाई रहते थे, दोनों इनपुट 1 रहते थे। तो अभी हम देख चुके हैं जब दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, उसका इन्वर्ट हो जाएगा। तो जब दोनों 1 1 हैं तो 0 का क्या बन जाएगा हमारे पास स्टूडेंट 1, और जब दोनों 1 है तो ये क्या हो गया 0। मतलब इसे हम बोल सकते हैं ये क्या हो गया स्टूडेंट, क्यू एन का बार हो गया। क्यू एन का बार हो गया मतलब क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो दोनों इनपुट हाई पे हमारी प्रॉब्लम आती थी एसआर फ्लिप फ्लॉप में, उसे हमने क्या कर दिया है, उसे हम ओवरकम कर दिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसकी एक्साइटेशन ये टेबल हम लोग देखेंगे। 0 0 पे क्या था ये तो देख चुके हैं आप लोग, क्यू एन होती थी। ये क्या हो, ये कौन सा स्टेज होता था, ये मेमोरी एलिमेंट बोलते थे, मेमोरी या फिर लैच। 0 1 पे क्या हो जाती थी, जब सेट की वैल्यू 0 हो तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सेट स्टेज, ये हो गया हमारा रीसेट स्टेज। और यहाँ पे 1 1 पे क्या हो जाता है क्यू एन बार। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं टॉगल, इसे क्या बोलते हैं टॉगलिंग, टॉगलिंग बोलते हैं। टॉगलिंग मतलब जो था उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब एस को हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, जे से, और आर को किससे रिप्लेस कर देंगे, के से। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, ये हो गया जेके फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल। जब दोनों इनपुट हाई है तो एसआर फ्लिप फ्लॉप में क्या प्रॉब्लम आती थी, वो इनवैलिड स्टेज में चली जाती थी। लेकिन यहाँ पे इनवैलिड स्टेज में नहीं जा रही है, वो कहाँ जा रही है, कॉम्प्लीमेंट मोड में। इसे हम लोग बोलते हैं टॉगलिंग इनपुट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनती है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए हमें देखना पड़ेगा ट्रुथ टेबल। जैसा कि आप ट्रुथ टेबल देख चुके हैं जो हम पहले डिराइव कर चुके हैं, तो ट्रुथ टेबल में 1 कहाँ कहाँ पे आ रही है स्टूडेंट्स, 1 आ रही है 1 पे, 4 पे, 5 पे और 6 पे। अब हम लोग इसको जेके फ्लिप फ्लॉप के मैप पे पुट करेंगे 1 कहाँ कहाँ पे, 1 4 5 एंड 6, 1 4 5 एंड 6। यहाँ से अगर इस के मैप को हम सॉल्व करेंगे, इस के मैप को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा जे क्यू एन बार प्लस के बार क्यू एन, जे क्यू एन बार। यहाँ से आपको ये क्या मिल गया, जे क्यू एन बार प्लस के बार क्यू एन। ओके, ये हमारी क्या हो गई स्टूडेंट, ये हमारी हो गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल अभी कैसे बनेगी। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक टेबल के लिए कैसे कैसे ट्रांजिशन होती है, ट्रांजिशन मतलब एक स्टेज से दूसरे स्टेज में कैसे जा रही है, इसी हम चेक करेंगे। कभी सपोज करो स्टूडेंट हमें 0 से जाना है 0 पे, 0 से मूवमेंट हो रही है 0 पे, तो हम ट्रुथ टेबल पे चेक करेंगे। ये जो हमारा ट्रुथ टेबल है इसमें 0 से 0 पे कहाँ मूवमेंट हो रही है, एक ये मूवमेंट है स्टूडेंट 0 to 0, और एक मूवमेंट है ये 0 to 0। ओके, 0 to 0। इस केस में देखिए के का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, के का वैल्यू है 0, के का वैल्यू मतलब जे का वैल्यू है 0 और के का वैल्यू है 0। और इस केस में क्या है, जे का वैल्यू है 0, के का वैल्यू है 1। मतलब जो जे है वो हमेशा क्या रह रहा है 0, और के का वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसलिए हम कर देंगे डोंट केयर कंडीशन। ओके, डोंट केयर कंडीशन। और दूसरा ट्रांजिशन हम देखेंगे 0 to 1, 0 से 1 कहाँ कहाँ मूवमेंट हो रही है, 0 से 1 मूवमेंट कहाँ कहाँ हो रही है। ये देखिए एक मूवमेंट ये है 0 to 1 और एक मूवमेंट ये है 0 to 1। यहाँ पे क्या है, दोनों में जे का वैल्यू क्या है 1 और के का वैल्यू चेंज हो रहा है। मतलब जे का वैल्यू है 1 और के का वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब इसे मतलब चेंज हो रहा है, इसे मतलब हम डोंट केयर डाल देंगे। और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ये एक दूसरे की मिरर होती है, मिरर इमेज टाइप। तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट, ये मतलब फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया क्या, इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल
जेके फ्लिप फ्लॉप का। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद ही रखिए। हालांकि कॉन्सेप्ट समझ ही चुके हैं आप, लेकिन आगे जो के मैप ये के डिज़ाइन के थ्रू हमें काउंटर बनाना होगा, तब ये टेबल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट आएगी, इसे आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये था हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।